मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इंतहाई अहम बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये बात अगर आपके दिल को लगे, आपके दिमाग को और आपके दिल को अपील करे, तो फिर मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है आपसे, ये अपील है मेरी आपसे कि इसको जितना आम कर सकते हैं उतना आम करें। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारा फर्ज है। अगर आपको अपील करें, अगर आपको लगे मैं फजूल बात कर रहा हूं, बेबुनियाद बात कर रहा हूं, तो फिनिश्ड। बट इफ यू ऑल्सो फील कंसर्न्ड एंड कन्विंस्ड कि ये आदमी जो बात कर रहा है ये दर्दे दिल से कर रहा है, ये बुनियादी बात कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए। अब आते हैं इस बात पे कि बात क्या है। बात यह है कि मैंने जब से होश संभाला, मैं एक बात सुन सुन के मेरे कान पक गए। हजारों बार पढ़ी है मुख्तलिफ तरीकों से, हजारों बार सुनी है मुख्तलिफ लोगों से। ये खास तरह के हुलिये और गेटअप बना के आ जाते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। बात क्या है? बात ये कहते हैं कि जी वेस्ट, मगरिब, अहले मगरिब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यानी हमारा कोई कसूर नहीं है। इतना सा मुल्क मैं आने वाले चंद दिनों में आपके साथ पर शेयर करूंगा। इतना सा माचिस की डिबिया से छोटा मुल्क बर्रे सगीर पे ठोक के हुकूमत कर गया, उनकी गुलामी काटी, ठीक है, और जो कुछ वो दे गया उसमें इजाफा नहीं कर सके, उसको बर्बाद कर दिया। उनके कॉलेजेस, उनका रेलवे, उनके इदारे, उनके दिए हुए सारे बर्बाद कर दिए। उस बहस को छोड़ दें कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कभी कोई बेहद ताकतवर किसी बेहद कमजोर के खिलाफ साजिश करते देखा आपने? बेहद नॉलेजेबल आदमी, बेहद बाइल्म आदमी, एक आलिम आदमी एक इंतहाई जाहिल के खिलाफ क्या साजिश करेगा और क्यों करेगा? फिर या आप बहुत मुत्तहिद हों, लेकिन दुनिया के सबसे मुंतशिर और आपस में मुतसादम लोग जो एक दूसरे के गिट्टे खींचने और एक दूसरे की गर्दनें काटने में अपना सानी नहीं रखते और एक दूसरे को नफरत और हकारत से देखते हैं। कुर्द तुर्कों के साथ ठीक नहीं, बर्बरों का अरबों के साथ नहीं, अरबों का ईरानियों के साथ नहीं। अच्छा, जो डिप्राइव्ड हैं, महरूम हैं, उनके साथ उनका नफरत और हकारत का सलूक है। कभी हमें कुछ तो सोचना चाहिए कि वेस्ट में हमारे लल्लू पंजू उठ के चले जाते हैं, उनको वहां नेशनैलिटी भी मिल जाती है, वो उनकी लड़कियों से शादियां भी उनकी औरतों से कर लेते हैं, उनको अपने कारोबार की इंडिपेंडेंटली इजाजत भी मिल जाती है। नेशनैलिटी मिल गई तो इसका मतलब है सब कुछ मिल गया। अच्छा, वोट करने का हक भी मिल गया, उनकी औरतों से शादी भी कर ली। कोई मुतमव्वल मुल्क किसी टुटे पजे बेचारे पाकिस्तानी को इजाजत देता है? 70 साल से लोग रह रहे हैं, 60 साल से, उनको नेशनैलिटी का कुछ तसव्वुर भी है? ये तो हाल है हमारा। अच्छा, इनके बारे में किसी ने क्या साजिश करनी है? 1 पॉइंट कितने बिलियन के गिफ्ट्स लेके ट्रंप साहब आए एक हमारे एक बरादर इस्लामी मुल्क से, और चंद हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बगैर चंद हफ्ते नहीं जिंदा रह सकते, हम इनके मुहाफिज हैं। और वो उनके मुहाफिज हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, हमारा इजराइल के साथ बड़ा मामला है, बाकी अरब वर्ल्ड का कितना का है?
इसको भी अलग कर दें। अच्छा, यानी वो तमाम जिस तरह जैसे हमें स्पेस देते हैं, हमें अकोमोडेट करते हैं, अच्छा अपना इंडिपेंडेंट वहां कारोबार करते हैं, जॉब्स करते हैं, शादियां करते हैं, नस्ल दर नस्ल वहां रहते हैं, ये कोई मुतमवल मुसलमान मुल्क रफीक कह के बुलाते हैं, और रफीक हकारत से कहते हैं, और इसमें थोड़ा सा रोल हमारा भी है, हमारी हरकतों का भी है, इसको करते हैं अलहदा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि अगर कोई साजिश कर नहीं देते, ग्लोरीफाई नहीं करते, उनको बढ़ावा नहीं देते, उनको मीडिया से छुपा के रखते हैं। कैसे? एक्टर्स उनके देख लें, एल्विस प्रेस्ले से लेके ये ब्रैड पिट या जो भी पटपुट है, ये सारे इनकी प्रोजेक्शन देखें। अच्छा, गोल्फर है जी, ये क्या है जी, वो क्या टाइगर वुड, वो भी तो केड़ी वुड, केड़ा टाइगर, लेकिन वो इतना बड़ा उसको देवता बना के पेश करते हैं। इसी तरह उनके फुटबॉलर्स हैं, उनके सॉकर के जो प्लेयर्स हैं, उनके जो मॉडल्स हैं, यानी वो एंटरटेनर्स को, भांडों को, जो बुनियादी तौर पे दुनिया को एंटरटेन करते हैं, अच्छा वो उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको बड़े वो तोपें बना के पेश करते हैं। अच्छा, क्यों? नतीजा क्या होता है हमारा? ईंट उठाओ, लड़का कहता है छोकरा, वो अच्छा हीरोज उनके क्या हैं जिनको वो छुपा के रखते हैं? वो है साइंटिस्ट, फैसला कौन, जो हिरोशिमा नागासाकी में पहली बार एटम बम चलाते हैं। हमने बनाया तो चोरी का है, आइडिया तो इस्तेमाल हो चुका, एटम बम बढ़ता जा चुका, वो हाइड्रोजन बम्स तक चले गए, तो इस पे फुदकना ये बच्चों वाली बात है। अच्छा, आप अगर आज गाड़ी बना भी लेंगे तो इसकी क्या औकात है? ये तो पहली बार डेट्रॉइट की सड़कों पे चली है, फोर्ड का अल्लाह भला करे उसने बनाई। आज आप ट्रेन बना लें तो वो कौन सा कमाल है? वो तो मुद्दतों पहले ट्रेन हम जैसे भूखनगों को भी दे गए। तो ये असली लोग जो कार्व करते हैं दुनिया को, उसको नई शक्ल देते हैं, उसको नया रंग, नया रूप देते हैं, वो लोग मैटर करते हैं, उनका वो जिक्र ही नहीं करते। मैं लाखों लोगों से मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं, मुझे वेस्ट के सिर्फ 10 भी नहीं 5 बड़े साइंटिस्ट के नाम बताओ। अच्छा, नहीं पता। एक्टर्स, एंजेलिना जूली, वो क्या है, वो उसका पता है, कब तलाक हुई उसका पता है, लिज टेलर को कितनी तलाक हुई सब पता है, मार्लन ब्रांडो कौन था सब पता है, साइंटिस्ट का पता ही कोई नहीं। तो भाई असल बात यह है कि वो अपने असल लोगों को जो मैटर करते हैं, उनके बड़े इकोनॉमिस्ट का नहीं पता आपको, साइंटिस्ट को तो बिल्कुल वो हवा ही नहीं लगने देते। अच्छा, होता क्या है, जब ये एक्टर मैक्टर जो है ना, ये इस तरह के लोग, प्लेयर, हर बंदा कैरेक्टर बनने चला हुआ है, हर बंदा एक्टर बनने चला हुआ है। क्यों? उसके मुआवजे, उसकी प्रोजेक्शन इस तरह की होती है, उसको इस तरह की शोहरत मिलती है कि अच्छा हमारे बच्चे उधर भागते हैं। साइंटिस्ट को अगर वो इस तरह के देवता बना के रखें तो फिर हमारे बच्चों के अंदर भी शौक पैदा हो। लेकिन यहां हम क्या पैदा करते हैं, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे कार। अच्छा, बिल्लो दे कार क्या लेने जाना है तुमने? बिल्लो से राखी बंधवानी है, उसकी डोली को कंधा देना है, उसके लिए रिश्ता ढूंढा है। बिल्लो के पास जहेज नहीं है, जहेज कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। बिल्लो बीमार है, उसका इलाज कराना है। बिल्लो बेरोजगार है, उसकी मां उसका बाप बीमार है, उसको नौकरी दिलवाओगे कहीं? क्या करने जाना है तुमने? तो पख लगाई, कहें क्या टिकट कटाओ, लाइन लगाओ। लाइन लगानी तो आई नहीं,
72 साल तो आज़ादी, उसके बाद गुलामी, उससे पहले फिर हमारी सो कॉल्ड हुकूमत, मुगलों की भी हमारी, जैसी नवाज शरीफ की हमारी थी, जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमारी थी, इसी तरह मुगलों की भी हमारी थी। अच्छा, उसके बाद उठता है एक और आदमी, छन्नों की आंख में एक नशा है। अच्छा, बरूरी है, वहां रॉयल सैल्यूट बन रही है, भांग बन रही है, वहां चरस है, गांजा है, अफ्यून है, उसकी आंख में नशा है। चलो, आंख में नशा चढ़ा हुआ है। इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो सितारों पे कमंद डालने की बजाय इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए, लुडियां डालनी शुरू कर दी, धमालें डालनी शुरू कर दी। नतीजा सामने है। तो सितारों पे कमंदें डालने के लिए कुछ और चाहिए, वो साइंस और टेक्नोलॉजी चाहिए, इल्म की ताकत चाहिए। अब कारोबार हो या दिफा हो, ये सवाए नॉलेज के रह ही कुछ नहीं गया। और सदियों पहले हमारे आका ने कहा, वो हमारा तो दीन ही इकरा से शुरू होता है। पढ़, आगाज गारे हिरा में एक लफ्ज पढ़। पूरा कुरान पाक, मैं कहता हूं सिर्फ एक लफ्ज अगर समझ लें, मुसलमान समझ लें, इनके पास ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। पेट्रोल भी उन्होंने नहीं निकाला, इनके लिए तो गारा था। आया कुछ भी नहीं। कोई एक ऑक्सफोर्ड है, कोई कैम्ब्रिज है, कोई स्टैनफोर्ड है। सो प्लीज, अगर आपको ये बात समझ में आती है, और एक बात याद रखें, लेबोरेटरी से बड़ा हुजरा कोई नहीं। मुसलमान वो है जो जिस अहद में जिंदा होता है, उस अहद के तकाजों को समझता है और फिर उन चैलेंजेस के जवाब की तैयारी